हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपलेट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं इस वक्त में। ठीक है, किस वक्त किस बात पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो किस बात को लेकर चर्चा में है, किस बात की चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड मी। ओके डियर, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो नजर आता है कि आप में से अगर किसी ने डिवाइन यूनियन को अचीव किया है, एम्परर और एम्प्रेस, आपकी मैरिज हुई है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से अभी अभी, ठीक है, आपने यूनियन अचीव किया है अगर, तो आप यूनियन की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके यूनियन की वजह से आप दोनों की चर्चा कर रहे हैं, आपके कनेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। डिवाइन कनेक्शन की चर्चा वैसे भी होती है, सबको मालूम है कि जितने डिवाइन मैरिजेस हुई हैं अभी तक वो सब चर्चा का विषय बनती हैं। तो एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि आपका यूनियन हुआ है, अगर आपकी मैरिज हुई है तो वो एक चर्चा का विषय है, एम्परर और एम्प्रेस, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। दूसरा, आपके लाइफ में आप देख रहे हो वहाँ पर 3 क्वींस निकल कर आई हैं, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 3 क्वींस हैं जो दिखा रही हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप समृद्धशाली इंसान हैं, यानी क्वीन ऑफ कॉइंस, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, ऑल्सो स्पिरिचुअल हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, जैसे किसी को देखते हैं कि कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लेडी है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में भी आप लोग हैं, और यहाँ पर एट द सेम टाइम डिवाइन एम्प्रेस की भी एनर्जी है, यानी डिवाइन मदर की भी एनर्जी है। तो आपके अंदर ना ओवरऑल सारी क्वालिटीज़ लोगों को नज़र आ रही हैं। ये परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन के लिए रीडिंग निकल कर आई है, जिसने दुख को चुना ही नहीं है। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, ये डिवाइन फेमिनिन के लिए ही एनर्जी है। जब आप किसी भी डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो उस जर्नी में जब आप आगे बढ़ते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आपके ही पार्टनर के थ्रू देते हैं यूनिवर्स, कारण क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट वहीं से होती है। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, दी मेरे को बहुत चोट पड़ी है सामने वाले इंसान से। वो चोट इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो वो आपको, अगर वो रियल में है तो वो आपको रियल में बताएगा कि आपकी रियलिटी एक्चुअल में क्या है, ठीक है। और जब तक आप अपनी रियलिटी में नहीं आ जाते, अपने बेस्ट वर्जन में, आप अपने डिवाइन वर्जन में नहीं आ जाते, तब तक उसी व्यक्ति के साथ आपको सबसे ज़्यादा चोट खानी पड़ती है, जो जिससे आपने सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई होती है, जिससे आपने एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जब आप इस तरह की प्रोसेस से निकलते हैं ना, तो आपका जो हम कहते हैं ना कि आपकी जितनी भी ओल्ड लेयर्स हैं वो सारी की सारी हट जाती हैं। आप ऐसे इंसान बनकर निकलते हैं कि जो लोगों ने इमेजिन भी ना किया हो कभी, ठीक है। आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपको वो बना सकते हैं जो आप एक्चुअली में हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि
आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके हाव-भाव, आपका लविंग नेचर, आपका अनकंडीशनल लव, सब कुछ आपकी आँखों से झलक रहा है, आपके व्यक्तित्व में नज़र आ रहा है लोगों को। यू नो व्हाट, अगर आप इतना काम कर लेते ना खुद के ऊपर, आपको यूनिवर्स से इतना इतना कुछ रिसीव हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जब हम माँगते हैं ना परमात्मा से, तो हम कहते हैं कि ईश्वर दे नहीं रहा है, आपको दे दे तो कितना अच्छा रहे। लेकिन जब आप इस तरह की एनर्जी में पहुँच जाते हो ना, और आपको लगता है कि आप कितने डिज़र्विंग हो, आपने जितना माँगा होता है उससे कई ज़्यादा चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। यूनिवर्स चाहे तो आपको पहले भी दे दे, लेकिन पहले आप कभी अपने आप को वर्दी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने माँगा था। ठीक है, यूनिवर्स को मैंने कई बार बताया, यूनिवर्स को मांगने वाले पसंद नहीं आते, कमाने वाले पसंद आते हैं, इसीलिए यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं। ठीक है, और वो उस वक्त में ये देखते हैं कि ये कमा पाएगा कि नहीं, कमाने की क्षमता रखता है कि नहीं। कमाने की क्षमता रखता होगा तो अपने आप को बदलेगा, अपनी चीज़ों को बदलेगा, अपने व्यवहार को, विचारों को बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरह की चर्चा में भी हैं कि दुख वुख तो आपकी ज़िंदगी से जैसे टोटली गायब ही सा हो गया है, या दुख तो आपके नसीब में जैसे भगवान ने मिटा ही दिया है। ठीक है, जब आप वो आपको सुख देने पे आते हैं, तो एक टाइम पर आपके लाइफ में ऐसा हो जाता है कि दुख आपकी लाइफ से टोटली इरेज़ कर दिया जाता है, और जब आपको दुख मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि सुख तो मेरी लाइफ से जैसे हटा ही दिया है। कहीं से कोई सुख की आशा की किरण ही नहीं नज़र आ रही, कहीं से कोई सुख ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब ये चीज़ जब आप अपनी लाइफ के सुख में होते हैं, तो यही सेम चीज़ दुख के साथ भी होती है कि दुख ऐसा इरेज़ किया जाता है आपकी लाइफ से कि आपको दुख नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, आपकी चर्चा इसीलिए हो रही है कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन गए हैं, मैनिफेस्टर बन गए हैं। आप वो हर चीज़ आप अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, आपको मिल रही है, जो औरों को आसानी से नहीं मिलती। आप तो बस मैनिफेस्ट करते हैं और आपकी विश पूरी हो जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि आप डिवाइन एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, डिवाइन मदर की एनर्जी में। ये ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है। इस ऊर्जा में टैप इन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल, इंद्रियों पर वश, ये वो। जब लेकिन आपने अगर ये पोजीशन आपने हासिल कर ली, अगर ये एनर्जी में आप टैप इन कर गए, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आप में से कुछ ईगल की तरह, बाज़ की तरह लोगों को नज़र आ रहे हैं, एकदम करियर आपका पीक पे जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ना आप बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय लोगों को नज़र आ रहे हैं, आपके न्याय की वजह से भी आपकी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से आप न्याय करते हैं, जस्टिस लवर इंसान है, किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। अगर कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन गलत को सहन नहीं कर रहे हैं। इस बातों पर आपकी चर्चा हो रही है। ऑल्सो लोग देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो कभी ना कभी आपको परेशान करती हैं, या फिर जो आपको बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं, आपके सामने तो छोड़ो, आपके पीठ पीछे भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ के अंदर जगह ही नहीं दे रहे हो, रख ही नहीं रहे हो। ऐसा भी लोग देख रहे हैं कि आपके बहुत कम दोस्त बचे हैं, बहुत कम, एक आध दोस्त है, आपका दोस्त है ही नहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि दोगलेबाज और धोखेबाज लोग तो आपको कतई पसंद ही नहीं आते। उनसे तो आपकी जम ही नहीं सकती कि कोई इंसान दोगला है और धोखेबाज है और आपकी ज़िंदगी में का हिस्सा बना रहे। आप उसे अपनी लाइफ में अलाउ ही नहीं करेंगे, ऐसे धोखेबाज लोगों को। ठीक है, और आपके पर्सन जो हैं वो भी कहीं न कहीं आपको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्रेस को देखेंगे तो शॉक्ड तो हो ही जाएँगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा रेज़ोनेट करेगा कि उनके यूनियन की वज़ह से उनकी चर्चा हो रही है, और अगर ये चीज़ आपसे अभी रेज़ोनेट नहीं कर रही हो, आपने रीडिंग को देखा है, तो डेफ़िनिटली क्लेम कीजिएगा, ताकि भविष्य में ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट कर जाए कि आपके और आपके पार्टनर के यूनियन के बहुत चर्चे हैं। लेकिन पता है आपको, ऐसे यूनियन के चर्चे उनके होते हैं गाइस, जिन्होंने यूनियन को डिवाइन के थ्रू अचीव किया होता है। फिर से सुनिएगा, डिवाइन के थ्रू अचीव करने का मतलब है कि जिन्होंने परमात्मा की परीक्षा को पास किया होता है। अदरवाइज तो जो पार्टनर के पीछे भागते हैं उनको तो ना वो मिलता है, डिसरिस्पेक्ट मिलती है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप किसी जर्नी का पार्ट है, अब आप सब छोड़ के, दुनियादारी, अपना घर परिवार, सब कुछ आप छोड़ कर लग गए किसी एक व्यक्ति के पीछे, और आप उसी को चेस किए जा रहे हैं, तो ऐसी डिसरिस्पेक्ट होगी आपकी, इतना डिसरिस्पेक्ट आपको किया जाएगा, ऐसी आपको बेइज्जती मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपके दोनों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको पता चला कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यूनिवर्स ने आपको अवेकन किया, लेकिन आप अपनी परीक्षा में लग गए, परमात्मा ने आपकी जो परीक्षा ली, जैसी परीक्षा ली, आपने वो परीक्षा दी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाई,
और आपने कोई गलत काम भी नहीं किया, समाज की नज़रों से भी आपने कोई गलत काम नहीं किया, परमात्मा की नज़रों से भी आपने कोई गलत काम नहीं किया, किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की, अपना हक जताने की कोशिश नहीं की, कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया। और यूनिवर्स की आपने परीक्षा दी, तो यहाँ से जो रिजल्ट आता है वो परमात्मा की तरफ से आता है, जिसे कहते हैं परमात्मा का तथास्तु आता है। फिर ऐसे समय में आपका जो कनेक्शन है, इसका यूनियन या रियूनियन की चर्चा होती है, यानी कि ये गलत में काउंट नहीं होगा, ये किसी भी तरीके से लोगों की नज़रों में गलत नहीं होगा, ठीक है। ये यूनिवर्स के द्वारा हुआ है, तो ये सही तरीके से सामने दिखाई देगा। लेकिन जो काम आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए पीठ पीछे करते हो, धोखेबाजी टाइप्स काम, वो यूनिवर्स की नज़रों में कभी सही नहीं होते। जैसे हम श्री हरि की बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रेम भी कर रहा है तो खुलकर करे, ठीक है। उसमें भी उसको ये नहीं है कि वो पीठ पीछे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है और कह रहा है कि मैं तो लव में हूँ। यूनिवर्स इस सब की चीज़ें, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव है तो वो भी खुलकर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब यूनिवर्स का रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं कि व्यक्ति ने किस इंटेंशन के साथ काम किया और उस इंटेंशन के साथ उनका रिजल्ट बनता है। तो इसी तरीके का मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क अपने ऊपर किया है, यूनिवर्स की सारी परीक्षाओं को पास किया है, तो यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग आई है। और ये क्योंकि ये ब्लेसिंग आई है तो ये किसी भी तरीके से गलत तरीके से नहीं आई है और चर्चा का विषय बनी है, ये यूनियन, ये रीयूनियन। ओके, आप मैजिशियन, आप मैनिफेस्टर लोगों को नज़र आ रहे हो, लोगों को आप जादू सिखा रहे हो, लोगों को आप बता रहे हो कि कैसे आपने सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करा है। कैसे आप लोगों को ना ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका एक साइड वर्जन लोगों ने देखा था, दूसरे साइड का आपका चीज़ें देखी ही नहीं थी। एक तरफा लोग आपको जानते थे, आपका दूसरा साइड लोग नहीं जानते थे। ऐसा भी लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट इंसान आपको देख रहे हैं, इतनी अबंडेंस उन्होंने आपके साथ एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। मतलब आपके लिए लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पास इतनी अबंडेंस होगी, इतना रुपया, पैसा, मनी होगा, ठीक है। इतने अट्रैक्टिव आप दिखेंगे, कभी शायद आप दिखे भी नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं, तो जब आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन यूनियन फील होने लगता है अपने अंदर, डिवाइन मर्ज हो जाते हैं आपके अंदर, तो आपके अंदर मतलब दैवी गुण आ जाते हैं, कुछ दिव्यता आ जाती है, तो वो चेहरे से झलकती है। आपको देखते ही लोग कहेंगे कि ये डिफरेंट इंसान है, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर कुछ तो बात है। आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपसे आकर्षित हुए बिना मतलब रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये पता कब होता है? ये होता है जब आपका स्ट्रांग डिवोशन अपने आराध्य के प्रति हो और आपने इन सब चीज़ों की मांग ना की हो, ठीक है। अगर आप कोई इंटेंशन के साथ काम करते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इस हिसाब से मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, तो परमात्मा को वो चीज़ें कम पसंद आती हैं। उनको पसंद आती है कि तुम मेरी तरफ आ रहे हो तो बस ऐसे ही आ जाओ, फिर बाकी मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है तुम्हारे साथ, या तुम्हें क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या तुम्हारे लिए बेहतर है, क्या क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। ऑल्सो यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है जो ये दिखा रही है कि आपको बिल्कुल भी धोखेबाज लोग इस वक्त में परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ, लोग सोच रहे हैं कि आपको पास्ट में बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, बहुत परेशानियाँ मिली हैं, लेकिन अब तो आपके दिन फिर गए हैं, अब तो आपकी लाइफ़ टोटली चेंज हो गई है, अब तो आपकी लाइफ़ में सब कुछ बदल गया है। 9 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ़ के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लवा रहे हैं। जस्टिस और 9 ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही ये दिखा रहा है कि आप किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। भले ही ना आपके अंदर ये है कि किसी को थोड़ा कम मिल जाए, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो। आप जस्टिस लवर इंसान हैं, ठीक है। मतलब जस्टिस आपको पसंद आता है, तो हो सकता है किसी ऐसी जगह पर भी आप हैं जहाँ पर आप फैसला करते हैं कि कौन क्या करेगा, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पास पावर आई है इस तरीके की, लोग आपके पास आते हैं ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप जस्टिस करते हो, आप ये कहते हो कि जो सही है वही आप करिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको न्याय पसंद आता है, आपको ऐसी चीज़ें नहीं पसंद आती जो जो बिल्कुल न्याय के विरुद्ध हो या फिर जो अन्याय हो एक तरीके से, ठीक है। वो एक इंसान के साथ सही हो सकता है, बस ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के साथ भी सही हो, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग आपको बाज की तरह ऊपर ऊँचाइयों तक उड़ते हुए देख रहे हैं और इसी सब चीज़ों पर लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और देखते हैं हम।
लोग आपकी जीत के चर्चे कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आप टावर मूवमेंट से निकलकर, इतने दुख परेशानियों से निकलकर अंतिम जीत को पाए हैं, आपको जीत प्राप्त हुई है, ऐसा लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खुद आ रही है, जैसे चीज़ें चलकर आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि यूनिवर्स ने हमें बहुत तकलीफ़ें दे दी हैं, बहुत परेशानी दे दी है और हमारी लाइफ सबसे अलग हेल करके रखी है। लेकिन यकीन करिए जो यूनिवर्स की इस टेस्टिंग में पास हो जाता है ना, उसके सामने चीज़ें ऐसे आती हैं जैसे आप किसी मॉल में गए, ठीक है, और आपने कपड़े देखना स्टार्ट भी नहीं किया और सामने से आपको और मतलब लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, आप ये वाला ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा, ये फ्री ले जाइए, ये फ्री ले जाइए, ये फ्री ले जाइए। मतलब ये वही बात हो गई कि पहले आपको ना आपके पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको लोग ऑफ़र कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप जा चुके हैं, लोग इसी तरीके की बातें आपका बोलने का जो ढंग हो गया है, आप जिस तरीके से बात करते हैं, इतनी मैच्योरिटी उसमें झलकती है, इतनी मैच्योरिटी लोग आपकी बातों में देखते हैं कि उन्हें भरोसा नहीं होता है कि आप ये पहले वाले इंसान हैं जो इतनी मैच्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं। किस तरीके से लोग आपको देखते हैं कि भई आप स्टैंड लेना सीख गए हो, आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं बोल सकता और गलत चीज़ तो आप कतई बर्दाश्त ही नहीं करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट टाइप्स और बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अपना स्टैंड लेना सीख गए हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ में अपने लिए खड़ा होना सीख गए हो, ठीक है? पहले आप चॉइसेस नहीं बना पाते थे, आपको डिसीज़न लेना नहीं आता था। लोगों ने आपको हमेशा ऐसे ही देखा है कि उसके बस की कुछ नहीं है, लेकिन अब आप कितने स्ट्रॉन्ग डिसीज़न्स लेते हो, उन पर अमल करते हो। मतलब काफ़ी आप में से काफ़ी सारे लोग बिज़नेस भी कर रहे हो सकते हैं, जिनका काफ़ी बड़ा-बड़ा बिज़नेस है और आपके बिज़नेस के भी बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। इन सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं डियर। आपसे डियर कितना रेजोनेट कर रही है मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।